Audio Jungle. शाही कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय मजदूर यूनियन एवं अध्यक्ष डाबर इंडिया लिमिटेड कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पुनः आगमन पर खुशी जाहिर करते हुए सरकार से मांग की है कि सरकार इस बार मजदूरों के हो रहे शोषण पर रोक लगाने हेतु आवश्यक एवं ठोस कदम उठाए। तो आपकी जो है आपके यूनियन की तरफ से कर्मचारियों के हितों के लिए क्या मांग है? सर्वप्रथम कर्मचारियों का जो इस शासन में शोषण हुआ है वो अब असहनीय हो चुका है। जो कर्मचारी पेंशन निधि के लिए अपना महीना हर तनख्वाह से कटवा रहे हैं उनको भी 2000 मिल रहा है, 3000 मिल रहा है, और जो नहीं कटवा रहे हैं उनको भी 1000 2000 मिल रहा है। इसलिए इसमें आवश्यक सुधार होना जरूरी है। साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर के कंपनी के प्रबंधक वर्ग हैं उनको ऐसा निर्देश देना आवश्यक है जिससे वो कर्मचारियों के शोषण पर रोक लगाएं एवं जो भी प्रॉफिट उनको हो रहा है उसमें से उचित भागीदारी कर्मचारियों में भी वितरित करें। किस तरह के शोषण की बात कर रहे हैं? आपकी कर्मचारियों के साथ जो शोषण हो रहा है वो किस तरह का, आपकी जो कंपनी है वो किस तरह की शोषण कर रही है? कर्मचारियों के बहुत तरह से शोषण किया जा रहा है। शोषण ही शोषण है। कोरोना काल में बहुत सारे कर्मचारी ऐसे मर गए हैं ड्यूटी आवर में जिन्हें मुआवजा नहीं मिल पाया है। आज तक जो एक्सीडेंट होते हैं उनको मुआवजा नहीं मिल पाता है। प्रशासन से साठ गांठ करके, खासकर श्रम विभाग गाजियाबाद से प्रबंधक वर्ग साठ गांठ करके और श्रमिकों का शोषण करने में प्रबंधकों का सहयोग कर रहे हैं। इसलिए मुख्य रूप से प्रशासनिक स्तर पर श्रम विभाग को अधिकार देने हेतु भारतीय मजदूर यूनियन आग्रह करता है और साथ ही कहता है कि श्रम विभाग भी प्रबंधकों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने में आनाकानी नहीं करे। आजकल देखा जा रहा है कि श्रम विभाग में मजदूरों से ज़्यादा प्रबंधक वर्गों का सुना जा रहा है, जिससे श्रमिक वर्ग आहत है और वो सुधार की मांग करते हैं और सरकार से उम्मीद लेकर के कहते हैं कि इस बार कम से कम कुछ ऐसा सरकार करे कि मजदूर में जो भ्रांति फैली हुई है कि भाजपा प्रबंधकों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, इस पे रोक लगे और लोगों को कहना पड़े कि नहीं, यह सरकार मजदूरों का भी हितैषी है। तो इस विषय में आप किसी मंत्री से या डीएम से किसी से आपने इनकी शिकायत की है? वर्षों से शिकायत किया जा रहा है। आवश्यकता अनुसार प्रमाण भी प्रस्तुत किया जाएगा, मगर नई सरकार बनी है तो नई उम्मीद के साथ नई सरकार से आग्रह किया जा रहा है कि वो इस बार कम से कम पिछली गलती को भूल करके और ऐसा करे कि मजदूर वर्ग को लाभ हो सके। ये आपकी जो यूनियन है भारतीय मजदूर यूनियन, ये एक इसका ही पार्ट है भाजपा का? भाजपा का पार्ट है, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि भाजपा में भी इतने घुसपैठ हो गए हैं। पिछले सरकार की बात है जिस समय श्रम मंत्री संतोष गंगवार जी से यह यूनियन प्रतिनिधि मिला था और संतोष गंगवार जी ने कहा था कि दिल्ली प्रदेश के जो संघ के अध्यक्ष हैं मजदूर यूनियन के, उनको लेकर के आइए तब हम आपकी मांग मानेंगे। और भारतीय मजदूर यूनियन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष से नहीं मिल पाया क्योंकि उसके बहुत सारे कारण थे और जिसके कारण का परिणाम हुआ कि जब विधानसभा का दिल्ली में चुनाव हुआ तो भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष आप पार्टी में जाकर के आपसे चुनाव लड़ करके जीत गए। इसलिए मजदूरों का शोषण लोग आपसी कलह के कारण भी होता जा रहा है। इसलिए सभी मजदूर संगठनों से भी मैं आग्रह करता हूं कि मजदूर के विषय पर आनाकानी नहीं करें, राजनीति नहीं करें, कुछ ऐसा कदम उठाएं जिससे मजदूरों को हित लाभ हो सके। तो अगर आपकी बातें नहीं मानती है कंपनी और तो फिर आपका आगे का स्टेप क्या होगा? आगे की सरकार बनने वाली है। सरकार से एक दो दौर का वार्ता भी किया जाएगा, पत्राचार भी किया जाएगा। उसके बाद अगर नहीं सुनवाई होता है तो यूनियन आरपाई की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए तैयार है। अपने स्तर से मजदूरों का तो कोई अस्तित्व छोड़ा नहीं है इस सरकार ने, लेकिन समय आने पर
चींटी भी हाथी को मात दे देता है, इसलिए यूनियन भी अब अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो जैसा कि अभी चुनाव हुए हैं, चुनाव में भारी बहुमत से जो है उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, तो आपका भी समर्थन उनके साथ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि आपकी बातें मानी जाएगी? बिल्कुल मानना चाहिए सरकार को। प्रामाणिक तौर पर हमारी यूनियन ने भारतीय जनता पार्टी को समय समय पर सहयोग किया है, करता चला आ रहा है और करता रहेगा भी। लेकिन मांग मानने की जब बात आती है तो सरकार के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सरकार हमारी मांग मानने को तैयार है। एक चिट्ठी दे देता है कि आपकी कार्रवाई हो रहा है, लेकिन होता कुछ नहीं है। श्रम विभाग पर जाने पर मजदूरों के साथ अलग व्यवहार, प्रबंधकों के साथ अलग व्यवहार, लगता ही नहीं है कि ये मजदूरों के लिए कार्यालय है। इससे अच्छा हो कि श्रम विभाग को बंद कर दिया जाए, कुछ ऐसा अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जाए जो मजदूरों का ही संभव हो सके। जी धन्यवाद।